आप लोगों को सबको मिल करके इस हम लोगों ने संकल्प लिया है, हम लोगों ने जो संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है, समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाना है, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और राजनीति में अच्छे लोगों को स्थापित करना है। राजनीति में खराब लोगों को, अविश्वसनीय लोगों को, धोखेबाज लोगों को, बेईमान लोगों को राजनीति से किनारे करना है। यहाँ ईमानदार और सच्चे लोगों को, अच्छे लोगों को, नैतिकता का जो है, जिनके अंदर समावेश है, जिनके अंदर ज्ञान और शील है, ऐसे लोगों को राजनीति में लाइए, ऐसे लोगों को समाज में लाइए। ऐसे लोगों को, चूँकि अभी तक के बीच का जो पीरियड रहा है, समय रहा है, और बहुत अविश्वसनीयता का समय रहा राजनीति के क्षेत्र में, तो राजनीति में अच्छे लोगों को लाना है, स्थापित करना है। उसमें दोष सिर्फ नेताओं का ही नहीं है, दोष हमारे लोगों का भी कहीं न कहीं रहा है। चूँकि एक समय था राजनीति में नैतिकता थी, राजनीति में आदर्श था, राजनीति में भाईचारा था, राजनीति में समर्पण था। बीच में वो खत्म हो गया। बीच में राजनीति काफी दूषित हो गई। राजनीति नेताओं को काफी अविश्वसनीयता की नजर से देखा जाने लगा। लेकिन हम लोगों को फिर से राजनीति को नैतिकता, राजनीति में आदर्श, राजनीति में ज्ञान और शील, दया और करुणा, ये सब चीज़ें हमको राजनीति में स्थापित करना है। इसके लिए आपके बीच में आए हैं। आप लोगों से साथ सहयोग चाहते हैं। क्योंकि जब छोटा मोटा काम रहता है तो आदमी अकेले कर लेता है, लेकिन जब बड़ा कोई काम हो आपका, बड़ा कोई संकल्प हो आपका, तो आदमी ये कहता है। और लोग पास जब जाते हैं आप, तो लोग कहते हैं भैया अपन भाई जो हाल है सब इकट्ठा होकर कह लीन जाए। तो हम आप लोगों के बीच में आए हैं कि हम लोग मिल करके सब इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी की जो दूषित मानसिकता है, भारतीय जनता पार्टी की जो दूषित राजनीति है, गंदी राजनीति है, धर्म और जात के नाम पे हम लोग यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग सदियों से यहाँ एकता के साथ रह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जात के नाम पे, धर्म के नाम पे हमको लड़ाने काम करते हैं, हमें वैमनस्यता पैदा करने का काम करते हैं। इसको हमको मुंहतोड़ जवाब देना है। अब आप सोचिए कि ये जो है, मतलब इतना घिनौना कृत्य कर रहे हैं ये आस्था के नाम पे, भगवान राम के नाम पर जिस चीज़ को इन्होंने बनाया। अब तो ये बात जाहिर हो गई, इनका भगवान राम मंदिर बनाने का मकसद सिर्फ भगवान राम का चढ़ावा लूटना था। इनका आस्था से कोई सरोकार नहीं था। लेकिन हमारे लोगों को, हमारे भोले भाले लोगों को इन्होंने इस बात के लिए जो है बरगलाया, बहकाया कि जो है राम मंदिर बनाएंगे और राम मंदिर बनाएंगे। इसके लिए जो है हमारे लोगों ने आस्था विश्वास में आकर के, श्रद्धा में आकर के राम के प्रति समर्पण प्रकट किया और राम मंदिर बनाने के लिए इनको सत्ता भी दे दिया और चंदा भी दे दिया। ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। देश के संसाधन को बेच रहे हैं, देश की संप्रभुता को ये अमेरिका के हाथों गिरवी रख रहे हैं। और जो है इन्होंने राम मंदिर का दुरुपयोग किया, आपके सामने है। तो इसलिए ऐसे बेईमानों से, ऐसे चोरों को, ऐसे लुटेरों को सत्ता से बाहर करना है। इसके लिए आप लोग सब तैयार रहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। पूरी ताकत क्षमता से आप लोग रहिए। कहीं तरह तरह के वैमनस्यता, तरह तरह की बात पैदा करेंगे, लेकिन उससे हमको विचलित होने की जरूरत नहीं है। अभी ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेंगे, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेंगे, संवैधानिक तंत्र जो है उसका दुरुपयोग करेंगे। आप लोग बंगाल और बिहार में देख चुके होंगे। ये तमाम रुपया, इनके पास बहुत पैसा है, अकूत रुपया है। जिस तरह से बिहार में किया इन्होंने, उस तरह से ये उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमको खरीदने का प्रयास करेंगे, हमारे वोट को खरीदने का प्रयास करेंगे, हमारे लोगों को ये बहुत आसानी से गुमराह करने का प्रयास करेंगे। ये हर तरह से साम दाम दंड भेद लगा करके हमको आपस में वैमनस्यता पैदा करके 27 में ये हमको बिखेरने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमको बिखेरना नहीं है, हमको आपस में मिलजुल करके, आपस में समन्वय सहयोग की भावना से काम करना है। सब तालमेल बना करके
हमको एक साथ रहना है और आने वाले 27 के चुनाव में एक एक वोट हमको, पूरा जितना वोट हमारा है सभी वोट जो है सब मिल करके संकल्प के साथ कि समाजवादी पार्टी को देना है और अपना मुख्यमंत्री बनाना है और लम्हुआ विधानसभा के अंदर अपना विधायक बनाना है। अब विधायक 1 लाख वोट से जिताना है आपको, 1 लाख वोट से आपको लम्हुआ का विधायक बनाना है। और ताकि जो है आने वाले समय में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बने तो लम्हुआ का आपका जो है जो प्रतिनिधि है, जो आपका बेटा होगा, वो जो विधायक बन के जाएगा वो मंत्री भी बने, वो आप पूरे प्रदेश में आपका जो है जहाँ भी कोई ज़रूरत हो उस लेवल पे ले जाने की ज़रूरत है। ये आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। आप बड़ी जीत दर्ज कराइए। आप लम्हुआ में बहुत वोट है अपने लोगों का, हम यही निवेदन करेंगे कि बड़ी जीत दर्ज कराइए और बड़ी जीत दर्ज कराने के लिए आपको अभी से लग जाना होगा। आप ये सोचते हो ये काम सिर्फ अकेले अखिलेश यादव जी करेंगे या श्यामलाल निषाद करेंगे तो हम लोग जो है कमज़ोर हो जाएंगे। यह काम सबको कर लोग मतलब हमेशा पीछे रहे हैं, ये आपके पिछड़ेपन का कारण है या आप संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, आप आपस में लड़ने में बहुत तेज हैं, लेकिन जहाँ हक अधिकार की लड़ाई लड़ना होता है वहाँ आप पिछड़ जाते हैं। आप आपस में अपनी ताकत अपनी क्षमता बहुत दिखाते हैं, आप अपने पैसे का प्रयोग अपने भाई को जो है पछाड़ने में करते हैं, लेकिन जहाँ आपको हक अधिकार मिलने की बात आती है वहाँ आप पीछे हट जाते हैं।